ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस जनरल विपिन रावत सहित 13 लोगों की मृत्यु। पुलिस परिवारों की मांगों पर विचार करने के लिए एडीजी हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनाई गई। कोरोना काल में लगातार 6 महीने सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को भर्ती के दौरान 10 बोनस अंक दिए जाएंगे। और ऊर्जा संरक्षण के लिए दिए जाने वाले प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का चयन किया गया। और अब समाचार विस्तार से। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत की आज हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। भारतीय वायुसेना के सूत्रों ने बताया है कि वायुसेना के हेलीकॉप्टर में सवार श्री रावत के अलावा उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य की भी इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। यह हेलीकॉप्टर आज तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में कुन्नूर के पास घने जंगलों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस घटना और सीडीएस जनरल रावत की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत सहित 13 लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राज्यपाल ने अपने शोक संदेश में कहा कि सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी तथा सेना के जवानों के निधन की सूचना बेहद पीड़ादायक है। राज्य मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ खाद्य तथा पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी राशन कार्डों पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाले अनाज के अलावा हितग्राहियों को अतिरिक्त अनाज देने का निर्णय लिया है। राज्य मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में सहायक शिक्षक के पदों पर भर्ती के लिए बस्तर और सरगुजा संभाग तथा कोरबा जिले में स्थानीय निवासी होने की शर्त को हटा दिया गया है। अब इन क्षेत्रों में अन्य जिलों के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। मंत्रिमंडल ने यह निर्णय भी लिया कि चालू खरीफ मौसम में समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी के लिए पुराने बारदाने की दर 18 रुपये प्रति नग से बढ़ाकर 25 रुपये की जाएगी। इसके साथ ही राइस मिलों को कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रति क्विंटल 120 रुपये दिए जाएंगे। राइस मिलरों द्वारा न्यूनतम 4 महीने की भंडार क्षमता के अनुसार कस्टम मिलिंग करने पर यह राशि दी जाएगी। कुल राशि का आधा हिस्सा कस्टम मिलिंग के साथ ही दिया जाएगा, वहीं बाकी आधा हिस्सा केंद्रीय पूल में चावल जमा होने के बाद दिया जाएगा। कैबिनेट के एक अन्य फैसले के अनुसार आबकारी विभाग द्वारा आयोजित आबकारी उप निरीक्षक के पद पर सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में आवेदकों और कर्मचारियों को आयु सीमा में केवल एक बार के लिए छूट देते हुए आगामी सीमित विभागीय परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने चालू वित्त वर्ष के लिए विधानसभा में पेश किए जाने वाले द्वितीय अनुपूरक बजट के लिए विनियोग विधेयक का आज अनुमोदन कर दिया। प्रदेश में पुलिस परिवारों की मांगों पर विचार करने के लिए राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय समिति बनाने का निर्णय लिया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता में गठित यह समिति पुलिस परिवारों की मांगों पर विचार करने के बाद उचित निर्णय लेगी। इसमें एडीजी हिमांशु गुप्ता के अलावा बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी, उप महानिरीक्षक बीएल ध्रुव और सहायक महानिरीक्षक मिलना कुर्रे शामिल हैं। यह समिति इन सहायक आरक्षकों की मांगों को सुनेगी और पूरी रिपोर्ट तैयार कर शासन को सौंपेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तैनात सहायक आरक्षकों की समय पर पदोन्नति के अलावा वेतन, अनुकंपा नियुक्ति और साप्ताहिक अवकाश से संबंधित मांगों को लेकर पुलिस आरक्षकों के परिजन पिछले 3 दिनों से नवा रायपुर में आंदोलन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को धान खरीदी के लिए केंद्र सरकार से बारदाने की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुबोध सिंह और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालक राजेश मीणा से मुलाकात की। राज्य सरकार की ओर से मनरेगा आयुक्त मोहम्मद कैसर अब्दुल हक तथा राज्य विपणन संघ के प्रबंधक शशांक पांडेय ने केंद्रीय अधिकारियों को प्रदेश में धान खरीदी के लिए बारदाने की उपलब्धता और आवश्यकता के बारे में जानकारी दी। साथ ही मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान के विषय पर भी चर्चा की। इस पर केंद्रीय अधिकारियों को मनरेगा के तहत मजदूरों को भुगतान के लिए 265 करोड़ रुपए की राशि तत्काल मंजूर कर दी। प्रदेश के अधिकारियों ने बताया कि राज्य को नवंबर और दिसंबर महीने में करीब 3.5 लाख बारदानों की आवश्यकता रही है। इसमें से अभी तक लगभग 1,11,000 बारदाने प्राप्त हुए हैं।
प्रदेश के अधिकारियों ने केन्द्र से और अधिक संख्या में राज्य को बारदाने की आपूर्ति करने का आग्रह किया। इस पर केंद्रीय अधिकारियों ने राज्य को आवश्यक सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। प्रदेश में रेडी टू ईट पोषण आहार का कार्य महिला स्व सहायता समूहों से वापस लिए जाने के मामले को सांसद अरुण साव ने लोकसभा में उठाते हुए कहा कि यह महिलाओं के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में रेडी टू ईट पोषण आहार का कार्य कर रही 21,000 से अधिक महिला स्व सहायता समूहों को इस कार्य से अलग कर दिया गया है। इससे महिला समूहों के सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया है। उन्होंने केन्द्र सरकार से आग्रह किया कि इस विषय पर संज्ञान लेकर महिला समूहों की मदद के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर राजभवन में आयोजित समारोह में वीर नारियों और माताओं, भूतपूर्व सैनिकों तथा शहीद सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया और उन्हें सम्मान निधि की राशि प्रदान की। राज्यपाल ने हाल ही में शहीद हुए कर्नल विप्लव त्रिपाठी के माता पिता को भी सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने महत्वपूर्ण दानदाताओं का भी अभिनंदन किया। कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस शहीद के परिवारों का सम्मान करने का पर्व है। इस अवसर पर राज्यपाल सहित अन्य अतिथियों को झंडा और लेपल पिन लगाया गया। समारोह में सैनिक कल्याण बोर्ड की स्मारिका का विमोचन भी किया गया। प्रदेश में पर्यावरण केंद्रित पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कांकेर जिले में दुधावा बांध पर इको लर्निंग सेंटर बनाया गया है। वहीं महासमुंद जिले के कोडार जलाशय में भी इको पर्यटन केंद्र विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज इन दोनों पर्यटन केंद्रों का वर्चुअल लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांकेर और महासमुंद में तैयार किए गए इको पर्यटन केंद्रों से स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। साथ ही यहां आने वाले सैलानी प्रकृति की मनोरम सुंदरता का आनंद ले सकेंगे। श्री बघेल ने कहा कि ये दोनों पर्यटन स्थल वन्यजीव और जैव विविधता की जानकारी देने के साथ ही पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिहाज से भी उपयोगी साबित होंगे। कोडार जलाशय के पर्यटन केंद्र में विभिन्न खेलों की सुविधाओं के साथ ही नौका विहार और बैम्बू राफ्टिंग की व्यवस्था की गई है। वहीं कांकेर जिले के दुधावा जलाशय में स्थित इको लर्निंग सेंटर के आसपास ट्रैकिंग की व्यवस्था की गई है। इस केंद्र में ट्रैकिंग का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, सह प्रभारी नितिन नबीन ने आज दुर्ग में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ली और उन्हें आवश्यक निर्देश दिए। बाद में भिलाई में पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा के प्रदेश प्रभारी ने कहा कि भाजपा विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता स्वयं उचित और अनुचित का फैसला करने में सक्षम है। इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। डी पुरंदेश्वरी ने धान खरीदी के मामले में राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि निर्धारित कोटे के अनुसार ही केंद्र द्वारा धान की खरीदी की जाती है। इस बार भी इसी प्रक्रिया के तहत प्रदेश में धान खरीदी की जा रही है। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना काल में लगातार 6 महीने की सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग में तृतीय और चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के पदों पर भर्ती के दौरान बोनस के 10 अंक का लाभ देने का निर्णय लिया है। अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों पर विचार करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर यह निर्णय लिया गया। बीती रात बिलासपुर के उसलापुर ओवरब्रिज के पास एक कार से टकराकर मोटरसाइकिल ब्रिज के नीचे गिर गई। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 महिलाओं सहित 3 लोगों की मृत्यु हो गई। उधर अंबिकापुर से उदयपुर जाते समय एक कार अंबिकापुर बिलासपुर मार्ग के सिंगीटाना के पास खाई में गिर गई। इस दुर्घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, वहीं 5 अन्य लोगों को सामान्य चोटें आई हैं। बिजली की खपत को कम करने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे पिछले कुछ समय से लगातार प्रयास कर रहा है। इन्हीं प्रयासों के कारण ऊर्जा मंत्रालय ने ऊर्जा संरक्षण के लिए दिए जाने वाले प्रतिष्ठित पुरस्कार की श्रेणी में सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट के तहत पिछले वर्ष के पुरस्कार के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का चयन किया है।
ये पुरस्कार आगामी 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होने वाले समारोह में दिया जाएगा। गौरतलब है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बिजली की बचत के लिए नई ऊर्जा दक्ष इंजनों का इस्तेमाल करने के साथ ही गैर पारंपरिक स्रोतों से प्राप्त बिजली के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया है। वहीं नए इंजन को चलाने वाले ड्राइवरों को भी बिजली की बचत के लिए समुचित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश के उत्तरी भाग में ठंडी हवाओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, जबकि मध्य और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में पूर्व से आ रही हवा के कारण तापमान में विशेष गिरावट नहीं हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1-2 दिनों में दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। इस बीच प्रदेश के बस्तर संभाग में कहीं कहीं आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। राजनांदगांव में आगामी 26 दिसंबर से शुरू होने वाली महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता अब 2 जनवरी से खेली जाएगी। आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि 26 दिसंबर से ही बेंगलुरु में पहली बार होने जा रही राष्ट्रीय अंतर्विभागीय हॉकी प्रतियोगिता में नामी खिलाड़ियों की व्यस्तता के कारण राजनांदगांव में होने वाली प्रतियोगिता की तिथि आगे बढ़ाई गई है। हॉकी इंडिया ने भी आयोजन समिति को इसकी अनुमति दे दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस जनरल विपिन रावत सहित 13 लोगों की मृत्यु। पुलिस परिवारों की मांगों पर विचार करने के लिए एडीजी हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनाई गई। कोरोना काल में लगातार 6 महीने सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को भर्ती के दौरान 10 बोनस अंक दिए जाएंगे। और ऊर्जा संरक्षण के लिए दिए जाने वाले प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का चयन किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।